गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, तो डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स जानने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम जान लेते हैं। जैसे हम सिस्टम पे हम लिखते हैं, कहीं पे हम लिखते हैं इंट ए, इस टाइप का कुछ लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इंट इंटीजर क्या हो गया, हमारा एक पर्टिकुलर डेटा का टाइप हो गया, डेटा का टाइप हो गया ये। ठीक है, जो ए है आपका, ये इसको बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, अब देखिए डेटा का टाइप है मतलब क्या है रहा है कि इंट है मतलब क्या है कि हम लोग उसमें इंटीजर टाइप का जो है वैल्यू हम लोग स्टोर करवा सकते हैं। जैसे जैसे ही हम इंट ए लिखते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं, इसका मतलब क्या है कि पर्टिकुलर आपके रैम पे, है ना, ए नाम का एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो जाता है। ठीक है, उस रैम पे क्या होगा, इस रैम पे कोई ना कोई एड्रेस होगा। जैसे मान लो इसको 2002, इस पर्टिकुलर रैम का जो है जो ए नाम का जो हम मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं, उसका ब्लॉक का नंबर है, एड्रेस का 2002। ठीक है, अब जैसे ही हमने इंट लिखा है, इंट है मतलब क्या है, इसमें हम लोग इंटीजर टाइप का जो है वैल्यू इंसर्ट करवा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इंटीजर मतलब 0 to 9, जैसे 5 6 या एग्जाम्पल 90, इस टाइप का कोई भी वैल्यू आप इंसर्ट करवा सकते हैं। लेकिन आप इसी के जगह 2.2 वैल्यू इंसर्ट कराएंगे तो यहाँ पे 2.2 वैल्यू स्टोर नहीं हो पाएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो समझ रहे हैं। देखिए इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, ये डिफरेंट टाइप का हमारे पास बहुत सारा है वैसे तो डेटा टाइप, बट आप स्टार्टिंग स्टेज में हैं, इस कारण सिंपल इन, फ्लोट, कैरेक्टर, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब इंट ए है मतलब क्या है, हम इसमें इंटीजर टाइप का वैल्यू जो है इस पर्टिकुलर ए पे हम लोग स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, अब स्टोर करवाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे स्कैन एफ एंड क्या रहता है, परसेंट डी एंड n%a, ऐसा कुछ लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, परसेंट डी क्या है आपका, अगर वो इंटीजर टाइप का वैल्यू इंसर्ट करवा रहे हो, इंटीजर इंटीजर है ना, इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर करवाना है तो हम परसेंट डी का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसी टाइप का मान लो आप फ्लोट का यूज़ करेंगे, फ्लोट मतलब दशमलव वाला, जैसे 2.2 इस टाइप का, तब फिर आप परसेंट डी के जगह पे आप क्या करोगे, परसेंट एफ का यूज़ करेंगे। ठीक है, परसेंट एफ का यूज़ करेंगे मतलब क्या होगा, 2.2 पॉइंट वाला वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं उसमें। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, जैसे मैंने इंट ए ली है, इंट ए है मतलब क्या होगा, इंटीजर टाइप का वैल्यू। तो यहाँ पे आप जैसे ये लिखे है ना, स्कैन ए परसेंट डी एड्रेस ऑफ, देखिए अब ये जो सिंबल है, ये जो ए लिखे हैं है ना, ये क्या शो कर रहा है, पर्टिकुलर ए का जो एड्रेस। ठीक है, ए का एड्रेस क्या है यहाँ पे 2002, तो हम क्या करवा रहे हैं, परसेंट डी के थ्रू, है ना, एड्रेस ऑफ ए पे कोई वैल्यू जो है इंसर्ट करवाना चाहते हैं। तो मान लो यहाँ पे आपने 10 डाला, तो 10 जो है क्या होगा, इस एड्रेस के थ्रू कहाँ जाएगा, इस पर्टिकुलर इस एड्रेस के थ्रू ए ब्लॉक पे जाएगा। ए ब्लॉक में जाने के बाद ये जो 10 डालेंगे वो जो है यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ये बेसिक सा आपका फंडा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सिंपल सा, यहाँ पे वेरिएबल हो गया है ना, इंटीजर, ये जो है डेटा का टाइप हो गया। तो इस टाइप का जो है हमारा डेटा इन डेटा, देखिए डेटा कई प्रकार के होता है, डेटा का टाइप भी बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, डेटा जैसे 9 भी एक डेटा है, 9.2 भी एक, 2.2 भी एक डेटा है। ठीक है, और इस टाइप का किसी का मोबाइल नंबर भी डेटा है। तो हम अलग अलग जगह पे अलग अलग डेटा टाइप का यूज़ करके हम मेमोरी का स्पेस जो है कम कर सकते हैं। जैसे मान लो आप 9 को एक पर्टिकुलर ए नाम का वेरिएबल है, हम उसको स्टोर करवाएंगे, तो सिंपल सी बात है कि हमें इसके लिए क्या ज़्यादा बड़ी मेमोरी की ज़रूरत है क्या, नहीं है, ज़रूरत नहीं है ज़्यादा बड़ी की मेमोरी। तो हम इसको लिए छोटा मेमोरी स्पेस की ज़रूरत है, तो आप सिंपल वाला यूज़ कर सकते हैं। या आपको जैसे ये एक ही कैरेक्टर, एक ही डिजिट है, इसी टाइप का आप मोबाइल नंबर यूज़ करेंगे तो उसमें तो 10 डिजिट रहते हैं, तो उसके लिए आपको बड़ा डेटा चाहिए। जैसे मान लो आप यहाँ पे 4 बाइट्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, 4 बाइट्स, तो यहाँ पे मान लो ये तो खैर एक ही बाइट में आ जाएगा, तो आपका 3 बाइट जो है वेस्ट हो जाएगा। ठीक, इसी टाइप का
यहाँ पे मोबाइल नंबर है 10 नंबर का है, 10 नंबर में आप 1 बाइट में यूज़ करेंगे तो वो उसमें कुछ ही नंबर आ पाएंगे। इस यहाँ पे आप 4 बाइट यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो इस टाइप का जो है हम डेटा मेमोरी के हिसाब से भी डेटा का टाइप यूज़ करते हैं। ठीक है, आपका किस टाइप का डेटा यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसके हिसाब से हमारे पास डिफरेंट टाइप का डेटा टाइप्स है। तो एक डेफिनेशन है सिंपल सा डेटा टाइप का। देखिए, डेटा टाइप स्पेसिफाई हाउ वी इंटर डेटा इनटू आवर प्रोग्राम, मतलब हमारे ये स्पेसिफाई करता है कि हम हमारे डेटा किस प्रकार से हम जो अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ डेटा, किस टाइप का डेटा वी इंटर। ठीक है, जिस टाइप का भी डेटा हम यूज़ करेंगे उस टाइप का डेटा टाइप यूज़ करेंगे। ठीक है, सी लैंग्वेज हैज सम प्रीडिफाइंड सेट ऑफ डेटा टाइप्स टू हैंडल वेरियस काइंड ऑफ डेटा दैट वी कैन यूज इन आवर प्रोग्राम। देखिए, सी प्रोग्राम में हम डिफरेंट टाइप का हमारे पास डेटा टाइप है जिसका यूज़ करके डेटा के हिसाब से हम उसको अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, दिस डेटा टाइप हैव डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी, हर एक डेटा टाइप का डिफरेंट कैपेसिटी है। मैं बताया, आप डेटा के हिसाब से हम डेटा टाइप का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। मान लो आप सिंगल एक डिजिट है, जैसे नंबर है 10 है ना, 10 को स्टोर करवाना तो आपको बड़ी मेमोरी की ज़रूरत नहीं है, छोटी मेमोरी में भी आ जाएगा। लेकिन आप उसी टाइम बड़ी मेमोरी, मतलब जैसे आप मोबाइल नंबर स्टोर कराएंगे तो वहाँ पे आपको डेटा बड़ा लेना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा टाइप्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। तो ये जो है कैटेगरी के हिसाब से हमारे पास 3 टाइप का जो है डेटा टाइप होता है। तो फर्स्ट होता है आपका प्रिमिटिव, सेकंड होता है डिराइव, थर्ड होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिमिटिव, इसी को प्राइमरी डेटा टाइप भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसमें इंट आता है, कैर आता है, फ्लोट एंड वाइट। तो इसमें से जब इंट है एंड कैर है एंड फ्लोट है, ये आपको थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन वाइट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि हम वाइट जब फंक्शन पढ़ेंगे तो उस टाइम अच्छे से क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, अब देखिए, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट हमारा प्राइमरी या प्रिमिटिव टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है, डिराइव डेटा टाइप किसको बोलते हैं? डिराइव, इसमें एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, ये 3 जो है हमारा डिराइव डेटा टाइप है। ठीक है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मतलब क्या होता है कि यूजर द्वारा जो डेटा टाइप्स बनाया जाता है उसको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स कहा जाता है। ठीक है, उसमें आता है स्ट्रक्चर, यूनियन, टाइप, डेफ एंड इनम। इसमें हम जो है अपने हिसाब से डेटा टाइप बना सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा स्टार्टिंग स्टेज है, इस कारण हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब प्रिमिटिव डेटा टाइप मैंने 3 लिया हुआ है, इंट, कैर एंड फ्लोट। ठीक है, अब इंटीजर को भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, साइज के हिसाब से। अब देखिए, इंटीजर शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग इंट। ठीक है, शॉर्ट मतलब क्या है कि हम, जैसे मैं बताया कि हमारे पास एक ही नंबर है, मान लो 9 नंबर। ठीक है, तो एक ही बाइट में आ जाएगा, तो हमें बड़ा मेमोरी स्पेस लेने की ज़रूरत है क्या? नहीं है, तो एक ही बाइट में आ जाएगा जो वैल्यू, तो हम सिंपल सा शॉर्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब वैल्यू थोड़ा सा बड़ा है तो बड़ा लग रहा है, या लग रहा है कि हाँ नहीं, एक बाइट काफ़ी नहीं रहेगा, थोड़ा बड़ा वैल्यू आ सकता है, तो हम वहाँ पे इंट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब लग रहा है कि हम मोबाइल नंबर जैसे 10 नंबर यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉन्ग इंट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डॉट वाले कोई बात नहीं है ना, सभी जो है सिंपल डिजिट में आएगा 0 to 9, उसमें डॉट वाली इसमें यूज़ नहीं करना है। ठीक है, इंट में। अब देखिए, अब ये जो शॉर्ट है इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। शॉर्ट को साइंड एंड अनसाइंड। साइंड मतलब क्या होगा कि ये जो साइंड है, यहाँ पे देखिए, साइंड मतलब क्या होगा, प्लस और माइनस। हम इस टाइप का जो डेटा यूज कर सकते हैं हमारे साइंड में। ठीक है, लेकिन अगर अनसाइंड की बात कर रही हैं, अनसाइंड मतलब सिर्फ उसमें पॉजिटिव वैल्यू ही यूज कर पाएंगे। समझ में आ रहा है साइंड एंड अनसाइंड के बारे में? ठीक है, देखिए, साइन मतलब क्या होता है, उसमें प्लस या माइनस कोई भी हम वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर साइन यूज है, नॉर्मली वो जो है साइन ही रहता है। हाँ, लेकिन अनसाइन की बात करें, अगर अनसाइन कर रहे हो तो सिर्फ उसमें पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर करवा सकते हैं। इतना समझ में आया होगा? ठीक है, अब उसके बाद इंटीजर है। इंटीजर को भी 2 पार्ट में बांट दिया गया है, साइन एंड अनसाइन। साइन मतलब आपका प्लस या माइनस दोनों हो सकते हैं, लेकिन अनसाइन मतलब सिर्फ वो क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर कराएगा। उसके बाद लॉन्ग इंट है। लॉन्ग इंट है, ये भी आपके 2 पार्ट में है, साइन एंड अनसाइन।
मतलब लॉन्ग इंट है मतलब क्या है, थोड़ा बड़ा वैल्यू है, ये भी आप माइनस एंड प्लस में स्टोर करवा सकते हैं अगर साइन है, लेकिन अनसाइंड है तो उसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर करवा सकते हैं हम, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब सिंपल सा, जैसे ये तो इंटीजर टाइप का हो गया। कैरेक्टर मतलब जिस अल्फ़ाबेट ABCD कुछ स्टोर करवाना है या किसी का नाम स्टोर करवाना है ना, तो उसके लिए हम लोग कैर डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें भी दो पार्ट है, साइन एंड अनसाइन। साइन मतलब प्लस माइनस जो भी यूज़ करना चाहो, लेकिन अनसाइन मतलब सिर्फ वो पॉजिटिव वैल्यू ही इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है फ्लोट। फ्लोट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल। देखिए फ्लोट में पॉइंट वाला वैल्यू आएगा ना, जैसे 2.5 या 2.555 बहुत सारा वैल्यू आ रहा है तो वहाँ पे फ्लोट यूज़ कर सकते हैं। डबल, अगर फ्लोट से भी डबल चाहिए तो मतलब जैसे हम मान लो हम 4 बाइट का है तो डबल का है 8 बाइट का होगा, पॉइंट में वैल्यू आएगा तब, ठीक है। लेकिन अगर वो फिर भी बड़ा वैल्यू है तो लॉन्ग डबल का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये तो हमारा डिफरेंट अलग अलग हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं साइज़ के बारे में। तो साइज़ के बारे में सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट जो होता है, शॉर्ट इंट जो होता है आपका सिंपल सा 2 बाइट्स का होता है, ठीक है, 2 बाइट्स। लेकिन इंट जो होता है वो 2 और 4 बाइट्स का हो सकता है, 2 और 4 बाइट्स, ठीक है। क्योंकि ये जो है कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग कंपाइलर जो है अलग अलग मेमोरी स्पेस क्रिएट करता है, ठीक है। तो साइन जब इंट जो यूज़ करेंगे 2 और 4 बाइट्स वहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद लॉन्ग इंट में क्या होगा, लॉन्ग इंट में सिंपल सा क्या ये जो है 4 बाइट ही लेता है, ठीक है। तो इस टाइप का हम जो है साइज़ के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए कैर। कैर में ये जो है 1 बाइट कैरेक्टर ही यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। कैर जो है 1 बाइट का होता है। अब कभी भी पूछे आपको कोई भी तो शॉर्ट इंट एंड लॉन्ग इंट। शॉर्ट इंट क्या होता है आपका 2 बाइट्स का होता है, इंट क्या होता है 2 और 4 बाइट्स। ये कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है, डिफरेंट टाइप अलग अलग कंपाइलर में अलग अलग यूज़ हो सकता है। लेकिन लॉन्ग इंट में क्या होता है फिक्स 4 बाइट्स का ही होता है, ठीक है। उसी तरह कैर में क्या होता है 1 बाइट का साइज होता है। इसी तरह फ्लोट, ठीक है, फ्लोट में जो होता है आपका 4 बाइट्स का होता है, ठीक है, फ्लोट बाइट्स। एंड डबल जो होता है इससे जस्ट डबल होगा, 8 बाइट्स का होगा, ठीक है। इसी तरह लॉन्ग डबल जो होगा वो 10 बाइट्स का होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट टाइप का जो डेटा टाइप है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। साइन, अनसाइन, लॉन्ग इंट, कैर, ठीक है। इस तरह साइन का मतलब समझ रहे हैं, साइन मतलब प्लस या माइनस जो भी वैल्यू है उसको स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे अनसाइन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया होगा तो बिल्कुल आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो है आपका ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है।